चिकन मोमोज़ बनाने का बिल्कुल आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ मज़ेदार चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी चिकन मोमोज़ बना रहे हैं तो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले आपको 1 कप जितना मैदा लेना होगा। मैदे को छानकर फिर इस्तेमाल करें। इसमें आप हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें। नमक को अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर दें। अब आपको नीम गर्म पानी से इसकी परफेक्ट तरीके से डो बनानी होगी। नॉर्मल जैसे हम घर में आटा गूँथते हैं इस तरह आप इसे नरम कर गूँधें। चिकन मोमोज़ बच्चों को अच्छे लगते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ जो चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो इसको आप लाज़मी बनाएँ। चिकन मोमोज़ का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है चटनी के साथ। अच्छी तरीके से गूँथने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएँ और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ दें। चटनी बनाने के लिए आपको पैन में थोड़ा-सा पानी डालना होगा। इसमें एक छोटा-सा टमाटर डाल दें, सूखी हुई लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, इसमें एक छोटा-सा बारीक कटा हुआ प्याज़ आप डाल दें। 2 लहसुन के जवे इसमें ऐड कर दें। अब इसमें आपको नमक ऐड करना होगा और इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें, हाफ़ टी स्पून जितना। इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है चटनी का। 2 से 3 मिनट तक पानी में इन चीज़ों को उबालें। जब ये थोड़ी-सी नरम हो जाएँ तब आप टमाटर का छिलका रिमूव कर दें। पानी में थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर हल करने के बाद ये आप इसमें डाल दें और इसमें आपको टोमेटो केचप या चिली सॉस ऐड करनी होगी। अगर आपके पास रेड फूड कलर है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएँ। जब ये मिक्सचर थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तब आप मिक्सी जार में इसका पेस्ट बना दें। मज़ेदार चटनी बनकर तैयार हो गई है। रेड कलर लाने के लिए मैंने इसमें टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया था। लास्ट में इसमें बारीक हरा धनिया डाल दें। चिकन मोमोज़ बनाने के लिए आपको चॉपर लेना होगा। एक छोटा-सा बारीक कटा प्याज़ डाल दें, हरी मिर्च और लहसुन को आपको इसमें ऐड करना होगा। सबसे पहले इसका पेस्ट बना दें। अब इसमें आपको चिकन का कीमा डालना होगा। थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दें और थोड़ा-सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना होगा। बस ये 2 स्पाइसेस इसमें डाल दें और इसे मिक्स कर दें। चिकन मोमोज़ का जो कीमा है वो बनकर तैयार हो गया है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे आप एक प्लेट में निकाल दें। इसे एक साइड पे रख दें। आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटाएँ। एक मरतबा इसे फिर से आप मिक्स करें। काउंटर पे आपको खुश्क मैदा डस्ट करना होगा। खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद इसका एक बड़ा-सा पेड़ा बनाएँ और बेलन की मदद से इसको आप अच्छी तरीके से बेल दें। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं इस तरह आपको इसे बेलना होगा। चिकन मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं और कम बजट में बनकर तैयार हो गए तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह आपको इसकी रोटी बनानी होगी। अब आप गिलास एक लें या इस तरह गोल आपको कटर लेना होगा। कटर की मदद से आप इस तरह चिकन मोमोज़ को कट करते जाएँ। गोल शेप में ये बनकर तैयार हो जाएँगे। जो एक्स्ट्रा लेयर बच जाए इसको आप फिर से मिक्स करने के बाद इसके चिकन मोमोज़ बनाएँ। चिकन मोमोज़ को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको इस पे थोड़ा-सा चिकन वाला मिक्सचर रखना होगा। साइड पे हल्का-सा पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद आप इसको इस तरह बंद करें जिस तरह मैं बंद कर रही हूँ। साथ ही हल्का-सा इसे आप प्रेस भी करते जाएँ। लास्ट में आपको एक फ़ोर्क लेना होगा। फ़ोर्क की मदद से इसको आप अच्छा-सा डिज़ाइन लगा दें जिस तरह मैं लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि चिकन मोमोज़ पे परफ़ेक्ट तरीके से शेप बनकर तैयार हो जाएगी और ये घर में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। चिकन मोमोज़ की परफ़ेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तमाम चिकन मोमोज़ इस तरह बनाने के बाद एक आपको बड़ी-सी देगची लेनी होगी। इसमें आप 2 से 3 गिलास जितना पानी डाल दें। इसके ऊपर स्टीमर रख दें। स्टीमर के ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर आपको चिकन मोमोज़ रखने होंगे। तमाम चिकन मोमोज़ इसके ऊपर आप रख दें और इसके ऊपर भी आपको ऑयल लगाना होगा ताकि चिकन मोमोज़ जो है वो जब स्टीम हो जाए तो वो सॉफ्ट ही रहें। परफ़ेक्ट तरीके से चिकन मोमोज़ को बंद करने के लिए 1 से 2 मरतबा इस रेसिपी को आप जब आप देखेंगे तो परफ़ेक्ट तरीके से चिकन मोमोज़ बंद हो जाएँगे आपके। इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद अब आप इसे कवर कर दें। 20 से 25 मिनट के लिए इसे आपको कवर करना होगा। स्टीम पे चिकन मोमोज़ तैयार होते हैं तो 20 से 25 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे इसे कवर कर दें। लास्ट में इसका कवर हटाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा ब्रश की मदद से ऑयल या बटर लगा दें ताकि चिकन मोमोज़ काफ़ी टाइम तक आपके सॉफ्ट रहें और इसे डिश आउट कर दें। परफ़ेक्ट और मज़ेदार चिकन मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं और इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया लगा दें गार्निश के लिए। लुक वाइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे चिकन मोमोज़। चिकन मोमोज़ के साथ इस तरह की चटनी आप ज़रूर बनाएँ। अगर आपको चिकन मोमोज़ बनाने की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। ऊपर से सॉफ्ट जूसी, अंदर से इसका मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा परफ़ेक्ट बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।